आज हम जनपद लखीमपुर खीरी की ब्लॉक पलिया में मौजूद हैं, जहां पर सफल हॉस्पिटल में नर सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जो निःशुल्क चिकित्सा का आयोजन करते हैं। डॉक्टर टीवी सिंह से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, ये निःशुल्क चिकित्सा जो कार्यक्रम चला रहे हैं, ये किस तरीके से क्या है और कैसे सेवा कर रहे हैं, जो कि निःशुल्क सेवा पूरे जनपद में चलाई जा रही है। डॉक्टर टीवी सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका है। नमस्कार जी। इसमें ये है कि जैसे सफल हॉस्पिटल, हम संचालक हैं सफल हॉस्पिटल के, तो इसमें कई लोग जो है हमारे यहाँ दवा लेने आते हैं, ट्रीटमेंट कराने आते हैं। तो कई लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत ही गंभीर देखा गया, जो पैसे दे नहीं पाते हैं। कई प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होने के बावजूद भी उनके पास में पैसा नहीं होता है, ना होने के कारण से वो अपने उपचार नहीं करा पाते। इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे दिमाग में ये आया, कुछ साथियों के साथ में मिल के हमने ये एक प्रस्ताव रखा कि एक चैरिटेबल ट्रस्ट क्यों ना बनाया जाए। जैसे हम हॉस्पिटल में यहाँ पे पैसे लेके भी दवाई करते हैं, तो उसमें भी बहुत जो कम से कम होता है, साल में कई लोगों का निःशुल्क करना। अब ये व्यक्तिगत रूप में करना एक अलग चीज हो गया, और एक सामूहिक रूप में एक संस्था के माध्यम से अगर करने जा रहे हैं तो वो बृहत रूप में कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप में मैं अकेला अगर करता हूँ, अकेले अपने दम पे, तो वो चीज जो है बहुत दीर्घकालीन नहीं हो सकता है। इसीलिए संस्था बना के हमने नर सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हमारे किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति जो है पैसे के अभाव के कारण से, मतलब औषधि उपचार करने में, दवाई पानी कराने में, अपना ट्रीटमेंट कराने में असक्षम ना हो, ताकि वो परेशान होकर अपने घर पे ना रहे। इस टाइप की चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने नर सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का गठन किया। आज अच्छी तरीके से चल रहा है। हमारे यहाँ निरंतर हर दिन 2, 4, 5, 6, 10, कल के एक दिन में ही हमने 13 से 14 लोगों का निःशुल्क ट्रीटमेंट किया। कई लोगों को भर्ती भी करते हैं हम लोग, और कई लोगों का ऑपरेशन भी यहाँ पे हुआ है, नॉर्मल डिलीवरी भी हुआ है, और पित्त थैले की ऑपरेशन, मतलब बच्चेदानी की ऑपरेशन, कई भी जो भी यहाँ पे संभव है। इस सफल हॉस्पिटल में जो भी ट्रीटमेंट किया जाता है, जो भी यहाँ पे संभव है, ये सारे चीज हम लोग निःशुल्क करते हैं। इसके साथ साथ में हम लोग जो है गरीब पेशेंट जो होते हैं उनको फोन आता है, तो घर से अपने प्राइवेट गाड़ी से यहाँ ले आना, उनका ट्रीटमेंट कराना, उनको घर तक छोड़ देना, और यहाँ जब तक रहेंगे उनके साथ वाले भी होते हैं, मरीज के साथ में 1-2 लोग और भी होते हैं, उनके लिए खाना की व्यवस्था, उनके लिए नाश्ता, चाय की व्यवस्था, और लेके सारे चीज जो भी करना होता है टोटल निःशुल्क। कहीं हमने किसी भी बहाने में हमने ये कार्ड बनाया है, नर सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट का ये कार्ड है। ये कार्ड 4 रुपए में हमारा बना है, लेकिन हमने इसका 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया है, ताकि टोटल मुफ्त, मतलब ये भी निःशुल्क है। दवाई पानी, ऑपरेशन, सर्जरी, जांचें, जो भी यहाँ पे संभव होता है, ये सारे चीज हमने निःशुल्क किया है। डॉक्टर साहब, ये आपके अंदर जो जिज्ञासा जगी, ये से आपको बड़ा कहाँ से मिली और कैसे आपने ये जो ट्रस्ट शुरू किया है? इसमें जो गरीब तबके का आदमी, जो दवा के अभाव के कारण जो मृत्यु को होते थे, उनको निजात देने का कार्य किया है। इसमें आपको कहाँ से प्रेरणा मिली और कैसे आप ये देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि हम छोटे से, हमारे पिताजी भी किसी जमाने में सरकारी डॉक्टर ही हुआ करते थे, तो हमने भी पढ़ाई किया। पढ़ाई करने के बाद में इसी जैसे मेडिकल लाइन से, मेडिकल फील्ड से ही जुड़े रहे। तो इस क्रम में जो है काफी लोग हमारे पास ऐसे भी आए जो बेचारे बहुत ही परेशान है, उनको निःशुल्क भी दिया गया। जैसे ट्रस्ट ना होने के बावजूद भी हमने ऐसी दवा देके, हमारा यही सिद्धांत, मेरे पिताजी का भी यही सिद्धांत था कि कोई भी व्यक्ति परेशान होकर दवाई लेने हमारे पास आता है, उसके पास पैसा नहीं है, तो उसको हम वापस नहीं करेंगे, दवा काट के नहीं रखेंगे। अगर है तो वो देगा, नहीं है तो भी वो दवा लेके ही जाए, किसी को वापस नहीं किया। तो वही हमारे पिताजी ने जिस प्रकार से एक सिस्टम बनाए थे, तो उसी के माध्यम से हमने भी यही सोच रखा कि हमारे पास में भी जो भी व्यक्ति आएगा, क्योंकि दवा खाने तो वही आएगा जो परेशान है, जो दुखी है, पीड़ित है, अस्वस्थ है, वही आएगा। तो ऐसे लोग पैसा बिना के, अगर वो तो पता चल ही जाता कि पैसा होके नहीं देना चाह रहा है या उसके पास हकीकत में नहीं है, ये भी हम लोगों को पता चल जाता है। तो ऐसे लोगों को निःशुल्क करते हुए हमारे मन में एक ख्याल आया। दूसरी बात जो है, हम संत निरंकारी मिशन से जुड़े हैं। सन 2000 से हम जुड़े हैं, 25 साल हमको हो गया। तो हम सेवा दल में भी रह के काफी साल हमने काम किया है, और इसमें निःशुल्क रूप में हम लोग सेवा करते थे। तो ये भावना जो है हमारे सदगुरु से भी हमें मिला कि इंसान होके इंसान को ही काम आना है, मानवता को कायम करने के लिए हमने ये कदम, जो भी परमात्मा ने हमें इस लायक बनाया है, अगर हम भी मांगने वाले की श्रेणी में होता, हमारे पास हमारी अपनी औकात ना होती, हमारे पास अपना दिमाग ना होता, बुद्धि बल नहीं होते, तो हम भी नहीं कर सकते। तो आज ईश्वर ने हमें इस लायक बनाया है,
तो इस मानव जीवन को हमने सदुपयोग करना है, सेवा में समर्पित करना है। तो हमने यही प्रण किया है, जितने भी जीवन हम लगभग 49 के हो गए हैं, तो इसके आगे जो भी जीवन परमात्मा की कृपा से हमें मिलती है, टोटल जीवन हमने सेवा में ही समर्पित करना है, ये हमारा ध्येय है। इसलिए हम लोग निरंतर रूप में इसमें लगे हैं। अब सभी का सहयोग होना जरूरी है। कितने कार्ड अभी तक ग्रामीण क्षेत्र में आपने कंप्लीट किए हैं जिनका लाभान्वित हो रहे हैं? जी, अभी इस टाइम जो है मेरे पास में मैंने 250 कार्ड, 250 कार्ड हमने ये नर सेवा चैरिटेबल का निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधा कार्ड जो है 250 कार्ड बना के वितरण कर चुके हैं 250 परिवार को। अब एक परिवार में किसी के यहाँ 6 लोग हैं, कोई 5 लोग हैं, कोई 4 लोग हैं, लगभग मान के चलिए 1200 से 1500 लोगों की निःशुल्क उपचार अभी चल रहा है। और आगे भी निरंतर में, क्योंकि 250 कार्ड हमारे पास और है, कि ये हमने कार्ड बनाए थे तो 500 कार्ड बनाए थे, तो 500 में 250 वितरण हो चुके हैं और निरंतर बन भी रहे हैं। निरंतर एक चीज जानना चाहेंगे, ये केवल क्षेत्र के लिए है या पूरा जनपद कहीं का? नहीं, ये कोई लिमिट इसकी नहीं है, कोई क्राइटेरिया इसका क्षेत्र नहीं है। ये जहां जहां भी हमारे यहाँ पीलीभीत जिले के भी बने हैं, लखीमपुर तो है ही हमारा, बहराइच के बने हैं, हरदोई के बने हैं, मतलब आसपास के जो भी यहाँ आके ट्रीटमेंट जो करा पाएगा, जिसको भी पता चलता है वो लोग यहाँ पे आते हैं। जैसे मान लीजिए महंगा इलाज है इस टाइम का, तो आदमी जैसे लखनऊ जाता है, दिल्ली बरेली कहीं जाता है, 50,000 रुपया खर्चा करता है, तो दिल्ली से आदमी यहाँ केवल किराया लगा के 500 रुपये लगा के यहाँ आके निःशुल्क में ट्रीटमेंट करा सकता है। उस क्राइटेरिया में अगर पड़ता है वो, तो तब उसको लाभ पूरी तरह से मिल सकता है। जब बहराइच से भी लोग आ रहे हैं, ये आपके पीलीभीत जिले के पूरनपुर इधर के भी काफी लोगों का बना हुआ है, सीतापुर के कुछ लोगों के बना है, हरदोई के कुछ लोगों के बना, कई लोगों का कार्ड बना है। इसका कोई वो नहीं है। ये हमारे क्राइटेरिया जो बिल्कुल विपन्न, अति विपन्न, जिसको हमने बताया है अति विपन्न गरीब वर्ग जो होते हैं, जो अब दवा के अभाव से जो पीड़ित हैं, जो दवा नहीं करा पा रहे हैं, अपने रोग से ग्रस्त हैं, तो ऐसे लोगों के लिए है। इसका कोई लिमिट नहीं है। ये पूरे भारत में भी हम आगे का हमारा जो सोच है वो तो हम पूरे भारत वर्ष में हम लोग ये इसको संचालन करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर साहब की इतनी बेहतर, इतनी बढ़िया सोच को लेकर आपने सेवा शुरू की है। और ये सेवा एक जनपद के नहीं, किसी भी जनपद का कोई पैसे के अभाव से किसी की जान न जाए, इस सेवा का भाव बना के आपने ये ट्रस्ट का आयोजन किया और कार्य शुरू किया है। इसमें काफी लोग लाभान्वित चल रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, और बने रहिए, डॉक्टर साहब से सेवाएं लेते रहिए। और ऐसे ही काम और लोगों को भी करना चाहिए, जिससे आज के दौर जो मौतें हो रही हैं कि पैसा नहीं है, इलाज नहीं करा पा रहे हैं, ये अक्सर देखा गया है। लेकिन डॉक्टर जो मुहिम चलाई है नर्स सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट, इससे लाभ लें और सेवा लें और इसका अधिक प्रचार करें। बने रहिए बोलती खबर के साथ। रमेश बाजपेयी की खास रिपोर्ट।